तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं शिफा डेयरी फार्म, जो कलेर गांव, अरवल जिला, बिहार के अंदर है। काफ़ी शानदार फार्म और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की एचएफ गाय देख पा रहे हैं, जो कि पंजाब से लाया गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस फार्म को बनाने में कितना खर्च किया गया। अगर आप भी फार्म बनाना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आप पंजाब से गाय लाना चाहते हैं तो इसका पहले पूरा इस वीडियो को इंटरव्यू सुन लीजिए, तो ही आप लाएँ, ताकि आपको पता चले कि वहाँ से लाने में फ़ायदा है या नुकसान है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, वीडियो बेकार लगे, ख़राब लगे, आपको मन पसंद ना हो तो डिसलाइक भी कर दें, ताकि मुझे पता चले पसंद नहीं आया आप लोगों को, इसलिए आपने डिसलाइक किया। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर साहब से। मैं उनका चेहरा नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होना चाहते हैं, तो मैं पीछे से हमारा सवाल रहेगा, उनका जवाब भी होता रहेगा, आप पूरे फार्म को भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाकिर भाई, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपको ये कहाँ से ख्याल आया कि गाय पालन भी किया जा सकता है और इससे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं हम? देखिए, पैसा कमाना तो एक अलग बात है जी जी, लेकिन ये हमारा एक तरह का शौक है। अब तक तो कुछ कमाया नहीं है इससे, जो क्लियर है। ये हमारा एक शौक है। मैं जिस काम को करता हूँ बड़े लगन से करता हूँ जी, बिल्कुल। और ये शौक है कि प्रकृति के बीच रहूँ। बस इसी से सोचकर हमने ये फार्म जो है शुरू किया। और लेकिन ये भी है कि जो करूं अच्छी तरह से करूं। तो हमने इस एरिया में जब पूरी स्टडी की तो हमने देखा कि इस एरिया में जो है लोकल गाय है ही नहीं, जो हमें चाहिए वो है ही नहीं। 3 लीटर 4 लीटर वाली गाय है, 2-3 गाय हमने लिया भी, तो वो भी गाय जो है सही नहीं रही। एक दो गाय हमने कहा, इधर वाली गाय है दो, ये दोनों इस तरफ की है, ये मैंने यहीं से ली। कौन सी पहली नंबर? पहली और दूसरी, ठीक है। ये यहीं की है। से ली, एक और बाहर बंधी हुई है उधर, वो वहाँ वो ये 3 गाय हमने यहाँ से ली है। अच्छा। बाकी हमने कोई एक भी गाय यहाँ से नहीं खरीदी, चूंकि इन तीनों का एक्सपीरियंस हमें अच्छा नहीं रहा। जब लाया तो बोला 7 लीटर करेगी, 8 लीटर करेगी, यहाँ है तो 4 लीटर 3.5 लीटर पे आ गई। ठीक है। लेकिन फिर भी इनको हमने अच्छी फीड दिया तो लगभग 5 पे भी हैं, कभी 4 कभी 5 टाइम का। हाँ, 1 टाइम 4 से 5 के बीच ही रहती हैं। कभी 5.5 भी होता है, 6 भी हो जाता है, मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ये गाय हमने लाया था हरियाणा से। ठीक है। कितना दिन हो गया इसको? ये लाए हुए 1 साल हो गया, 1 साल लगभग। पिछले मतलब आपके फार्म को भी स्टार्ट करके लगभग 1 साल ही हुए होंगे। आपने शुरुआती हरियाणा से गाय लाकर की? शुरुआत ही वहीं से की। 4 गाय लाया था मैंने। ठीक है। उसकी एक गाय तो उसी टाइम जो मर गई थी कुछ दिन बाद, और उसकी एक गाय और बाद में जो है गर्मी में मर गई, उसको रेड वाटर हो गया था, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। तो ये हरियाणा से लाया था। ये हरियाणा की एक बच्ची हुई है, एक और इधर है, अभी गाभी नहीं है। मतलब ये दोबारा बच्चा दे दी। जब लाया था हमने बच्चे के साथ लाया था, लगभग उस वक्त 15-20 दिन का बच्चा था इसका, और 11 महीने के अंदर फिर दोबारा बच्चा दे दी। तो ये बहुत बेहतरीन जो है अच्छी गाय है, और अभी 1 महीना बच्चा दिए हुआ है। आज की डेट में फिर ये हिट में है, लेकिन हम इसे सीम नहीं डलवाया है कि अभी गाय खराब हो जाएगी इतना। मिल्क में क्या रहता है? कितना लीटर दूध निकालती है? अभी इसका दूध जो है गर्मी के बाद भी 8 लीटर टाइम का दूध है। और जब पिछले बार आपने खरीद कर लाया था तो कितना दूध था इनका? वहाँ तो हमने दूध लाया था 11 लीटर थी वहाँ, दोनों टाइम का? नहीं, एक टाइम का। एक टाइम का वहाँ 11 थी, 10-11 थी। वो तो रोक राख के भी दिखा देते हैं, कितना भी आप कर लो। हमारे यहाँ तो हरा चारा का सुविधा नहीं है, वहाँ साइलेज वगैरह देते हैं, तो ये सब समस्या नहीं आता है। और मौसम का भी थोड़ा सा ये हुआ। तो आपने टोटल गाय पंजाब से खरीदी है? पंजाब और हरियाणा? ये पंजाब से, हरियाणा से 2 बची हुई है, बाकी मेरे पास सब पंजाब की है सारी। ठीक है। ये पंजाब से लाया था मैंने। ठीक है। और हमारी जितनी भी गाय यहाँ पे खड़ी है वो सबसे महंगी और सबसे अच्छी गाय ये है। अच्छा। अच्छी मीन्स के क्वालिटी है। अब यहाँ का मौसम आने के बाद 1 महीना हो गया, लेकिन अभी ये मौसम का सही से अडॉप्ट नहीं कर पाई। यहाँ मौसम में अभी नहीं ढली नहीं है अभी। ठीक है। लेकिन उम्मीद है ढल जाएगी। कितना दूध कर रही है अभी? ये हमने वहाँ पे एक टाइम का 15 लीटर दूध जो है निकलवाया था। एक टाइम का 15 लीटर। ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ये शुरू में 10 लीटर 10.5 लीटर टाइम का रहा। अच्छा। धीरे धीरे ये थोड़ा मौसम जो गर्मी हुई ना तो कम होता गया। अभी भी इसका लगभग 8 लीटर दूध, 8 लीटर एक टाइम का है। लेकिन ये फर्क पड़ा, हमने भी किया था कि हाँ 10-12 रहे, लेकिन ये 12 लीटर टाइम का देगी, हमें पूरा यकीन है। अभी एडजस्ट होते ही 12 लीटर टाइम का दूध देगी, पूरा यकीन है हमें इसका। बिल्कुल सर। एक चीज़ मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, आपके इस तरह की गाय अगर कोई बंदा खरीदता है हमारे इस एरिया में,
तो यहाँ तो सबसे पहली बात मिलेगी नहीं। हाँ, ठीक तो है। आपने वहाँ से लाया तो इस एरिया में कितना हो गया इसका देखिए, भाड़ा यहाँ वगैरह टोटल काउंट करते हैं तो? सरकार की बहुत बड़ी कमी है कम से कम बिहार की, कि किसान पे और पशुपालन पे कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें जो प्रॉब्लम आई वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, इतना प्रॉब्लम आई कि हमने कहा कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा आगे। अच्छा, रास्ते में? आई, हाँ, 5-6 गाय को हमें लाने में अच्छा, कोई भी गाड़ी 80,000 रुपये किराए से कम में नहीं आ रही थी। 70-80 हज़ार लास्ट में हमने गाड़ी की 75,000 में। अब गाड़ी आ गई और उसके साथ आदमी आया, मतलब हमें लाने में जो है 1 लाख का खर्चा पड़ा। लाने में 1 लाख गाड़ी का? प्लस एक गाय पर लगभग जो है हमें 2,500 रुपये का एक गाय पे परमिट बनी। अच्छा, क्योंकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए वहाँ की तो 70,000 की हमने गाय खरीदी, तो टोटल खर्च मिलाकर यहाँ पे कितना हो देखिए, गया? अगर वो क्वांटिटी पे है, अगर हम एक गाय ला ही नहीं पाएंगे, जितने की लाएंगे उससे ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा हमें टोटल मिलाकर। लेकिन अगर हम एवरेज लेते हैं तो एक गाय जो जिसमें 9 गाय आ सकती है, वो गाय, उसको 9 गाय लाने में हमें 1 लाख रुपए का खर्च आएगा अगर 9 लाएंगे तो। मतलब चाहे हम 9 लाएं, हाँ 9 लाएं या 6 लाएं, 9 लाएं या 6 लाएं, हमें 1 लाख। अगर कम लाएंगे तो 15,000 पड़ा एक गाय पे। तो सर लगभग हम अगर 8 गाय खरीद कर लाते हैं तो लग समथिंग 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 लाख रुपए लाने का खर्च होगा, लाने का खर्च होगा। बाकी आप चाहे कैसी भी गाय खरीद लें। एक ट्रक का भाड़ा कितना होता है लगभग भाड़ा 75,000 रुपये और 25 से 30 और हज़ार 25 से 30 हज़ार ऊपर एक जो हेल्पर लाना पड़ता है वो 10,000 रुपये लेता है। आपने बताया था गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो कहाँ पे लगते हैं? एक्स्ट्रा खर्च जो होता ही है कि वही गाय जब हमने पता किया तो गुजरात और महाराष्ट्र जब जाती है तो सेम डिस्टेंस पे गुजरात में वही गाड़ी 45,000 में जाती है, 47,000 में। अच्छा। और यहाँ जब हम लाते हैं तो 75-70 से नीचे कोई तैयार ही नहीं होता। हमने पूछा क्यों, तो बोले जा रहा है यही कम नहीं है, वहाँ हर जगह पैसा लेने वाले खड़े होते हैं। रास्ते का खर्चा उनके ऊपर रहता है कि हाँ, रास्ते, हाँ, टोटल ऑल हम वहाँ उनको लोड कराया, यहाँ में उतारना। तो सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन सभी गायों को आपने पंजाब से लाकर अपने बिहार के अंदर रखा है, लगभग 1 साल हो गए 2-3 गायों का, और 1 महीना हो गया लगभग 6-7 गायों का। डेढ़ महीना। बहुत सारे टेंशन में होते हैं कि वहाँ की गाय हमारे यहाँ नहीं मानेगी, वेदर में चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हरा चारे का व्यवस्था नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ से ज़्यादा हीट है, बट ऐसा तो नहीं है। गर्मी तो दोनों जगह देखिए, टेम्परेचर दोनों जगह का सेम है, एटमॉस्फेयर जो यहाँ का वो वहाँ का है जी। फर्क सिर्फ है खान पान पे। क्या है, वहाँ हरा चारा खूब मिलता है, ठीक है, खूब हरा चारा है, साइलेज है। यहाँ हरे चारे की कमी है, न कोई लगाता है न कोई खिलाना चाहता है, क्योंकि है खर्च तो लगाना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो हरे चारे की प्रॉब्लम है। आप इनको लाकर हरा चारा नहीं दे रहे हैं? हरा चारा है हमारे पास, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। कुछ है उसको बस काम चला रहे हैं, किसी तरह से खींचते रहे। साइलेज है, 2 दिन से साइलेज डाल रहे हैं। तो कैसा रिजल्ट है? हल्का फुल्का है अभी, बाकी तो ज़्यादा दिन जब देखेंगे तब, लेकिन है, फ़र्क है। किसानों को हरा चारा पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, बिहार में हरे चारे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिहार में पशु अगर नहीं बढ़ रहा तो उसकी वजह से बड़ा है हरा चारा। हरे चारे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप सूखा जितना भी खिला लो, हरा चारा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हरे चारे से ही इन्हें सब कुछ मिलता है। जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हरे चारे से न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब आपको ऐसा एहसास है कि हरा चारा हर फार्मर को ज़रूरत है? बिल्कुल। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, दाने में क्या क्या दिया जा रहा है इनको? दाने में देखिए, मैं बने हुए दाने पे विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं दाना खुद जो है किसी कंपनी का नहीं है। कुछ दिन हमने दिया था तो सबका गोबर पतला हो गया था। ठीक है, तो मैं खुद ही बनाता हूँ। कुछ है परसेंटेज के हिसाब से, कुछ मक्का, कुछ गेहूँ, कुछ चोकर, कुछ दलहन, इस तरह से करके देते हैं और लिक्विड मिनरल देते हैं। बात में आपने एक चीज़ कह दी कि अभी तक के फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट हमको उम्मीद है कि बेनिफिट होगा। क्यों ऐसा कह दिया कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या कारण थी? अगर हम शॉर्ट टर्म देखेंगे, ठीक है, मैं कोई भी काम करता हूँ तो शॉर्ट टर्म पे नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ। ये शॉर्ट टर्म नहीं कि मतलब सुबह लगाया और शाम हमें चाहिए, ठीक है, तो मैं इस तरह का बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर हम इसको बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म लगेगा, क्योंकि वहाँ से गाय लाया है और इनको यहाँ का चारा पकड़ने में, यहाँ का एटमॉस्फेयर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जब वक्त लगेगा तो अभी बेनिफिट कम है, नहीं है, कुछ बेनिफिट पे तो आया है लेकिन अभी नहीं। कितना दूध निकल जाता होगा अभी इस टाइम जब आपने 6-7 गाय खरीदी है? फिर जब हमने लाया उस टाइम, तो उस टाइम दूध हमारी 7 गाय से
एक टाइम का दूध लगभग 5 गाय भी जब लाया, एक टाइम का दूध 47 से 48 लीटर था, 52-53 तक था, 54 तक हुआ एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का, सिर्फ 5 गाय से, बाकी हमारे पास 4 और पुरानी है। ये टोटल गाय का दूध कितना हो रहा है अभी हमारे पास हो रहा है लगभग एक टाइम का 55 से 60 लीटर, क्योंकि गर्मी से थोड़ा सा दूध बहुत कम हुआ है। अच्छा, 55 से 60 लीटर, लगभग 120 लीटर दूध कहाँ सेल कर रहे हैं आप? दूध गाँव में सेल पूरा क्या रुपए लीटर? काउंटर सेल है, कुछ होम डिलीवरी है, जो हम होम डिलीवरी बड़े मतलब अच्छी तरह से करते हैं। अलग से एक बोतल हमारी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, एक बोतल है आपको होम डिलीवरी वाली, तो बोतल है वो जो पैक करके हम देते हैं, वो बोतल जो है ग्राहक के पास ही रह जाती है एक दिन कस्टमर के पास, और दूसरी बोतल वो हमें देता है जब फिर हम बोतल में दूध देते हैं, तो वो बोतल हमारी है, एक धुल के देते हैं। हाँ, वो बोतल जो डेयरी की बोतल है, डेयरी की बोतल। हाँ, वो डेयरी की ही कितने बोतल रुपए लीटर दूध जा रहा है सर? दूध अभी मैं यहाँ से काउंटर सेल कर रहा हूँ 40 रुपये, और होम डिलीवरी 42 रुपये। तो समथिंग आप 4000 और 4000 समथिंग पर डे का दूध आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है अभी? नहीं, अभी उतना नहीं पड़ रहा था। अभी देखिए लगभग आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्चा सबसे, खिलाना से लेके खिलाना लेबर सबसे 1 लाख का खर्च है, और लगभग 1,20,000 का दूध आ रहा है। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉफिट नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अभी जब लाया तो करीब 10-15 हज़ार रुपये हमने डॉक्टर को बीमारी वगैरह पे लगा दिया। लेकिन उम्मीद है हमें कि यही जानवर हमें महीने का 40-50 हज़ार प्रॉफिट देगा। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, अगले महीने से हिम्मत नहीं हारे आपने। हाँ, एक साल लगभग हो गए। तो दोस्तों, ये बोतल आपने प्लास्टिक वाली देखी होगी, जो 150 रुपये का 6 बोतल मिलता है समथिंग। ना, ये 150 की 6 बोतल नहीं है, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो हाँ, मिल्टन हाँ, कंपनी का 150 रुपये में 6 आती है। और ये है काउ मिल्क शिफा डेयरी फार्म, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है। ये जो है ना, ये अच्छी क्वालिटी की बोतल है, और ये एक बोतल प्रिंट होकर हमें 60 रुपये की पड़ी है। 60 रुपये? हाँ, एक बोतल 60। तो इसी से दूध दे देते हैं, वो धुल के वो अपने पास रखते हैं। ये 1 लीटर की बोतल है, एक हमने भी लाई है। अच्छा। ये 1.5 लीटर की बोतल न्यासा कंपनी की है, अभी प्रिंट इसमें प्रिंट बाकी है? हाँ, प्रिंट बाकी है। ये 1.5 लीटर की बोतल है, और ये 2 बोतल से सप्लाई हो रही है। बाकी 2 लीटर 5 लीटर की बोतल जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी और बढ़ती रहेगी। फार्म में लगभग 1.5 साल हो गए समथिंग आके। एक साल। हाँ। और फायदा भी कोई खास आप नहीं कमा पा रहे? अब तक नहीं हुआ कुछ, कोई खास नहीं हो रहा है। मतलब 20,000 कोई मायने नहीं रखता है। और मैं अगर बात करूं गायों की, तो समथिंग एक गाय का 60-70 हज़ार रुपये भी पकड़ते हैं, तो लगभग 10 लाख रुपये प्लस। हमारा इन्वेस्टमेंट 60-70 हज़ार नहीं है इसमें। गायों से कितना इन्वेस्ट कर दिए होंगे? गायों में गाय पे हमने लगभग इन्वेस्ट किया है, पहली बार लाया था 4 लाख लगाया था, फिर इस बार लाया है 5-5.5 10 लाख 10.5 11 लाख रुपए गाय ले आए हैं। 11 लाख रुपए की आपने गाय भी खरीद ली है, और 2-3 लाख रुपए बनाने में भी खर्च कर दिए, 3-3.5 लाख, जो आपने पिछले वीडियो में बताया। टोटल जो इसमें लगाया है वो लगभग 17-18 लाख रुपए में लगा चुका हूँ सारी चीजें। और अभी तक बेनिफिट नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं है, मगर आपको उम्मीद है? हाँ, पूरी घास का हमने पूरा घेरा है, हरी घास। जी बिल्कुल, यहाँ से आप रास्ता जो देख पा रहे हैं, ये हरा चारा सर का ही है। नेपियर भी लगा दिया इन्होंने, लगा दिया है। और जब तक नेपियर नहीं हो रहा है, जब तक इन्होंने साइलेज स्टार्ट किए 2 दिन पहले से, जो कि हर फार्मर को चाहिए कि साइलेज दें अपनी गायों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, हरा चारा भी जरूरी है। तो दोस्तों, सभी चीज़ लगभग सर ने बता दी है। सर, कुछ क्या कहना चाहेंगे नए फार्मर, जो गरीब किसान है, जो 1-2 गाय से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका तो इसमें कोई मेहनत नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपने हर चीज़ वर्कर पे डिपेंड है आपका पूरा, और आपने इतना मेहनत किया, दूर से उतनी दूर से कोई सोचता नहीं, आपने ला कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे नए फार्मर जो आना चाहते हैं? वर्कर पे तो डिपेंड है, लेकिन इस लॉकडाउन में जी लगभग 2-2.5 महीने मैंने अपने से खुद ही देखा, खुद ही बिना किसी वर्कर के। ठीक है। खिलाया, तो उससे बहुत सारा नॉलेज हो गया। जो नॉलेज नहीं था वो भी हो गया अपने आप से करने से। मतलब इतना भी नॉलेज हो गया कि कितना खाएगी तो कितना गोबर करेगी, क्योंकि काम करने पर पता लगता है। अच्छा। तो ये सब नॉलेज हो गया, और अपने से किया, और कोई ये नहीं, हमें काम करने में मजा आता है। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे नए फार्मरों के लिए? देखिए, अब जो भी करें, एक तो बजट लेके अपना करें। बिल्कुल। अगर छोटा बजट है तो लोकल गाय खरीदें। छोटे किसान जो है वहाँ से गाय नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहाँ महंगा पड़ेगा, और जब लाएंगे वो सोचेंगे कि हमें तुरंत फ़ायदा मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी बिज़नेस, इवन डेयरी फार्म ही नहीं, कोई भी अगर आप बिज़नेस करें, तो कम से कम 1-8 साल का पेशेंस रखें, और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 साल पूरी मेहनत करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, तो आपको आगे चल के 1-2 साल बाद कभी बंद करने की नहीं नौबत आएगी। लेकिन अगर शुरू में आप प्रॉफिट चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप हार जाएंगे, थक जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। शुरू में प्रॉफिट इतना नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे
तो प्रॉफिट अच्छा है इस बिजनेस में, बहुत अच्छा प्रॉफिट। यानी कि जो छोटे किसान हैं 1 2 4 गाय रखना चाहते हैं तो अपने बिहार के वेदर में से, अपने बिहार के एरिया में से गाय खरीद लें, यहीं से अच्छी सी गाय लें। ठीक है। अगर हमारे बिहार के अंदर 20 से 22 लीटर वाली गाय मिल जाती है तो मुझे लगता है कि पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वहाँ से लाने के बाद लाने के बाद भी 20 से ऊपर नहीं जा पाती है गाय, दोनों टाइम से 20 के आसपास रहती है। आपने जो फर्स्ट वाली गाय खरीदी जो बताया 30 लीटर का था, बट वो यहाँ आने के बाद उसने कभी वो यहाँ आई तो उस वक्त 20 लीटर इसका दूध था। 30 लीटर आपने अभी भी समझिए उसका 17 लीटर 18 का दूध है, ऊपर नीचे हो रही है, बट 30 तो नहीं है ना। 30 नहीं है। ये दिक्कत है। उसका ऐसे भी हमने वहाँ से लाया 30 ना, तो हमने वहाँ 30 की उम्मीद नहीं की थी। हमने कहा था मेरे यहाँ जाके अगर 22-24 भी कर लेगी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉस्ट पड़ता है जब हम एवरेज निकालते हैं, जो यहाँ कॉस्ट पड़ता है वहाँ के कॉस्ट में बहुत फ़र्क है। यहाँ हम लेते हैं तो एक गाय हमें मतलब अगर किलो पे कैलकुलेशन करेंगे तो 4,000 रुपये किलो पड़ेगी आपको गाय खरीदने पे। यहाँ पे हमने वहाँ से लाया तो वहाँ ख़रीदने पे हमको 2,500 के आसपास पड़ती है, लाकर 3-3.5 हज़ार बेहतरीन अच्छी पड़ती है। कुछ वहाँ की गाय के सिर्फ मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि ज़्यादा दूध करे या ज़्यादा ये हो, सबसे अच्छी जो हमें चीज़ ये पसंद आई कि हम यहाँ से जब गाय लाते हैं, कोई भी गाय अगर बच्चे का मुंह लगाए हुए दूहने नहीं देती है, हाथ नहीं लगाने देती है। लेकिन हाँ, वहाँ यहाँ की जो यहाँ लोकल गाय है, देसी गाय जो भी यहाँ पे, लेकिन वहाँ से हमने जितनी भी गाय लाई है, बच्चा रहे न रहे उनको कोई मतलब नहीं है, दूध निकालना शुरू कर दिए। बच्चा ऐसे 3-4 बच्चा मर गया अभी हमारा बरसात की वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ा दूध पे उनके। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि सभी चीज़ लगभग बता दी गई है, किस तरह से फार्म करें, कहाँ से गाय खरीदें। अगर आप छोटे किसान हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि आप बिहार से ही गाय खरीदें, पंजाब के चक्कर ना पड़ें, और किसानों को वीडियो पहुँचा दें, लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।